चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी खेमे से जुड़ी इस वक्त की एक और अपडेट आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। बीजेपी नेता राज्य में चुनाव संपन्न होने के बाद अब शेष बचे हुए राज्यों में जो अंतिम 2 चरण है उसको लेकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो लगातार प्रचार कर ही रहे हैं, चाहे बात बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, झारखंड या फिर उड़ीसा की। और अब जानकारी मिल रही है कि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी ओडिशा में प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में मंत्री रामविचार नेताम ने भी कमान संभाल ली है। लता उसेंडी भी ओडिशा में प्रचार कर रही हैं। संगठन के महामंत्री और अन्य तमाम पदाधिकारी भी जोर शोर से जुटे हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी का जो दूसरे राज्यों का पूरा फोर्स है अब उन राज्यों में खपा दिया गया है जहां पर अभी भी 2 चरणों में चुनाव संपन्न होना बाकी है। कुलभूषण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं पार्टी के लिए, अब पार्टी के तमाम अन्य नेता, मंत्री और पदाधिकारी भी अब दूसरे राज्यों में जुट गए हैं प्रचार करने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे ही 5वें चरण का चुनाव यहाँ समाप्त हुआ है, 6वें चरण के लिए तैयारियों पे वहाँ भाजपा पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। इस बार पूरे जोर शोर से उड़ीसा, अभी 6वें चरण का जो मतदान है वो उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इन सभी जगहों पे 6वें चरण का मतदान होना है। विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की लगातार जो दौरे हैं वो तो जारी है ही। इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साह और विजय शर्मा की भी दौरे वहां पर लगातार जारी है। खास तौर पे अब एक दल वहां पर बनाकर भेजा गया था जिसमें जो 11 जो कांग्रेसी थे जो भाजपा में शामिल हुए थे उनको रायबरेली, उनको अलग से दिल्ली के लिए वहां पे रवाना किया गया है। राधिका खेरा जो थी उनको रायबरेली के लिए वहां पे भेजा गया है। बृजमोहन अग्रवाल को भी उड़ीसा के लिए वहां पर भेजा गया है। झारखंड में रामविचार नेताम को वहां पे भेजा गया है। लता उसेंडी भी उड़ीसा में संभाल रही हैं। इस तरह मैं बता दूं कि लगातार जितने भी भाजपा के अलग अलग संगठन दल हैं, सभी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में उन लोग को क्या होता है प्रभार दिया गया है। उनकी लगातार वहां पे सभाएं हो रही हैं, लगातार वहां पे रैलियां वहां पर निकाली जा रही हैं। और अभी जो हमने पिछले समय जो एयरपोर्ट में जो बाइट हुई थी उस समय अरुण साव ने हमें बताया भी था कि इस बार जो है भाजपा 400 पार की जो नारा है वो पूरी तरह से वहां पर देखने सफल वहां पे हो रही है। पूरी तरह से वो तैयार है इस चीज के लिए और एक बड़ी जीत वहां पर दर्ज करने जा रहे हैं। सभी जगहों में उनकी जो स्थिति है, खासतौर पे उड़ीसा के लिए अगर मैं बताऊं तो उड़ीसा में उन्होंने एक बड़ी जीत का दावा किया है। लंबे समय से काफी वहां पे बीजेडी की सरकार को बुरी तरह वहां पर हराने की बात उन्होंने कही थी। अब दिल्ली, झारखंड और बिहार में भी उनकी बड़ी जीत वहां पे वो दावा कर रहे हैं। इस तरह लगातार जो है उनकी अलग अलग टीमें जो उन्होंने बनाई हुई थी वो सभी जगह पर जाकर प्रचार उनकी जोरों शोरों से चालू है। 6वें चरण के लिए भी अभी लगातार होनी है। एक दौर पे जब वो वापस आएंगे उसके बाद दूसरी टीम भी उनकी तैयार है। जैसे ही वो वहां से वापस आएंगे तो दूसरी टीम भी वहां पर जाके तुरंत ही अब कमान संभालेगी और प्रचार जारी रखेगी। जाहिर तौर पर कुलभूषण, झारखंड की जो ट्राइबल सीटें हैं वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में कह सकते हैं क्या कि जो छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं और यहाँ की जो योजनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं झारखंड में भुनाने की कोशिश हो रही है ताकि इसका लाभ लिया जा सके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक बीजेपी की सरकार भी रही है और यहाँ पर जो आदिवासियों के लिए योजना चलाई गई है कहीं ना कहीं उसका प्रचार झारखंड में भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, भाजपा के कहना है कि हम हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं और आदिवासियों के लिए भाजपा हमेशा ही खड़े रही है। आदिवासियों के उत्थान के लिए हमेशा ही वो कार्य करते आई है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं उसी प्रकार झारखंड में भी आदिवासी उत्थान के लिए लगातार काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदिवासियों को प्रथम नागरिक यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़ के लिए बताया था। तो सबसे प्रमुख जो उनका मुद्दा होगा, जो पहला जो आदिवासियों के लिए वो काम करेंगे, उसे वो हम मानते हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी झारखंड के लिए भी वहां पर रवाना पिछले दिनों गए थे। वहां भी उन्होंने प्रचार किया था, काफी अच्छा वहां पे उनको रिस्पांस मिला था। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते उनको काफी लोगों ने काफी सराहाया था। और अभी भी जो भाजपा है वो लगातार जो है वो झारखंड के लिए वहां पर बनी हुई है। हाल ही दिनों में हो सकता है कि दोबारा हमें विष्णुदेव साय का दौरा जो वहां पे है दोबारा फिर से देखने को वहां पर मिले। जी चलिए कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर बीजेपी अपने स्तर पर लगातार जुटी हुई है। झारखंड, उड़ीसा में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह की योजनाएं छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है उसी तरह की योजनाओं को कहीं ना कहीं झारखंड में भी लोगों के बीच में प्रचारित किया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर वहां पर बीजेपी को सफलता मिलती है तो वहां पर भी इसी तरह की योजनाओं को लाया जाएगा जिसका सीधा लाभ खासतौर से आदिवासियों को मिलेगा। एक बहुत बड़ी
आबादी वहां पर आदिवासियों को है, जिनको कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं।